आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके पहले की क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है और इसके पहले वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी पढ़ लिया है हमने। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा को अच्छे से पास कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वे कौन थे? ऋषभदेव थे। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे। उसी में है ऋषभदेव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। जैन धर्म में तीर्थकर की बातें होती हैं तो जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋषभदेव को आदिनाथ और वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका नाम भी पूछता है कभी कभी विकल्प के तौर पे कि इनका दूसरा नाम क्या था, तो ऑप्शन में आदिनाथ दिया रहेगा या फिर वृषभदेव दिया रहेगा। तो दोनों में से जो भी रहेगा आप वहाँ पे उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो टोटल जो तीर्थकर थे वो 24 थे, जिनमें से 22वें तीर्थकर का नाम अरिष्टनेमी था। ठीक है, तो इनका नाम कभी कभी पूछता है कि 22वें तीर्थकर कौन थे, तो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। ठीक, नेक्स्ट है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की जानकारी ऋग्वेद में मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन यही बनता है कि ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है, या फिर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। आपको ये याद करना है। 4th नंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है, कई बार देखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट करा दिया है। नेक्स्ट है 30वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक, अब पार्श्वनाथ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैन धर्म के जो प्रश्न होते हैं तो उसमें से पूछा जाता है कि 23वें तीर्थकर का क्या नाम था, तो पार्श्वनाथ थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में हम उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लिखा है इनका जो जन्म था वो वाराणसी या फिर काशी, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको वहाँ पे टिक करना है कि वाराणसी में हुआ था इनका जो जन्म था। ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा अश्वसेन थे। मतलब पार्श्वनाथ के पिताजी कौन थे? अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनको ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर मिली थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पड़ता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी, तो सम्मेद पर्वत पे मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने अपने जीवन में 4 शिक्षाएं थी। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी जैन धर्म के लोगों को। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। ठीक, ये 4 शिक्षाएं इन्होंने दी थी। ठीक, नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। ठीक, अब यह महाव्रत क्वेश्चन लाने का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे 5 महाव्रत कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन दिया रहेगा या फिर 5 में से कोई एक दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें से महाव्रत कौन सा है। तो आपको जो भी दिया रहेगा उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर लाने का एक मकसद ये है कि ताकि मैं दोनों शिक्षाएं, 4 शिक्षाएं और 5 महाव्रत को टैली करके आपको बता सकूं कि जो 4 शिक्षाएं थी असल में 5 महाव्रत में से 4 शिक्षाएं ही 4 महाव्रत थी और 5वां था ब्रह्मचर्य। ठीक, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। अब थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करेंगे तो वैदिक संस्कृति में हमने जब ऋग्वेद पढ़ा था तो उसमें 5 यम और 5 नियम पढ़ाया था आपको। तो उसमें से जो 5 यम था वो यही थे। ठीक, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो
ये दोनों वही चीज़ है, 5 महाव्रत और 5 यम। ठीक है, चलिए, और इन 5 महाव्रत में से 4 क्या है, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो 5 महाव्रत है उसमें से जो 5वां नंबर है यानी कि ब्रह्मचर्य, वो किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो वो था महावीर स्वामी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ठीक है, 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था, तो याद कर लीजिए वो महावीर स्वामी जी ने इसमें जोड़ा था, और वो क्या था, ब्रह्मचर्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैन धर्म में महावीर स्वामी से क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछा जाता है इनके बारे में कि 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, या फिर अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जी थे। ठीक, नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म 598 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में वैशाली करके पूछता है कि वैशाली में हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, तो अगर वैशाली रहेगा तो वैशाली लगाएंगे, अगर कुंड ग्राम लिखा रहेगा तो आप कुंड ग्राम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे ना जो 11 नंबर है 598 ईसा पूर्व, कभी कभी ये राउंड फिगर लेकर भी क्वेश्चन में आता है। 600 ईसा पूर्व भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि कब उनका जन्म हुआ था, तो और ऑप्शन में अगर 600 ईसा पूर्व रहेगा तो आप वहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतिहास है तो एग्जैक्ट कोई नहीं जानता है, एक अनुमान के द्वारा ही कहीं कहीं अंकित किया गया है कि कहीं पे 598 लिखा गया है, कहीं पे 600 लिखा गया है, कहीं कहीं तो 540 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। तो ओवरऑल 600 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। तो पूछा गया है क्वेश्चन में 1-2 बार कि इनके पिता जो थे वो किस कुल के सरदार थे, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ज्ञात्रक, तो आपको ज्ञात्रक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला अथवा विदेहदत्ता था। ठीक, इनकी माता का क्या नाम था, त्रिशला था, और उनको विदेहदत्ता भी कहा जाता था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थे। ठीक, यानी कि महावीर स्वामी जी के मामा जी का क्या नाम था, राजा चेटक। ठीक, नेक्स्ट है महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब हम यहाँ जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से बैक चले जाइए, पिछले वीडियो का अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का क्या नाम था, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी जी के बचपन का क्या नाम है, वर्धमान है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। किनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक, अब नेक्स्ट है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अर्णोजा था। ठीक, कहीं कहीं प्रियदर्शनी भी दिया गया है और कहीं कहीं प्रियदर्शना भी दिया गया है। ठीक, जो भी ऑप्शन रहेगा आपको वो टिक करना है। और उनका जो विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था। ठीक, जमाली का नाम जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे, इसलिए इनका नाम जो है वो जिक्र में आता है कि जो इनके दामाद थे, महावीर स्वामी जी के जो दामाद थे वही इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। ठीक, इसलिए इनका नाम आता है जैन धर्म में। नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लेकर संन्यास को धारण किया था। ठीक है, संन्यास जीवन को धारण किया था, यहाँ पे धारण छूट गया है। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास को धारण किया था। और गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास को धारण किया था, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष और जो महावीर स्वामी जी थे वो 30 वर्ष, 1 वर्ष आगे पीछे
इन लोगों ने गृह को त्याग दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में इन लोगों ने अपना गृह त्याग दिया था। तो अगर गौतम बुद्ध पूछता है तो 29 वर्ष, और अगर महावीर स्वामी पूछा जाता है तो 30 वर्ष की आयु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को, अब देखिए 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग दिया था और 12 वर्ष की तपस्या की थी, तो टोटल कितने वर्ष हो गए उनके आयु के? 42, 30 + 12 यानी कि 42, 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे दिया है 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को जुम्भी के ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, तो उनकी जब 42 वर्ष की उम्र हुई तब जाके उनको जुम्भी के गांव में ऋजुपालिका नदी, ये ऋजुपालिका नदी का नाम पूछता है इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष का भी नाम पूछता है, तो साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी जी को साल के वृक्ष के नीचे। तत्पश्चात इन्हें केवलिन यानी कि ज्ञान रखने वाला, जीन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, निर्गंथ यानी कि बंधनहीन, वह महावीर के नाम से जाना गया। ठीक है, जब इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई यानी कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब जाके इनको इन केवलिन, जीन, अरहत, निर्गत व महावीर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 90 नंबर, इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट आपको मिल गए। 12 वर्ष की आयु यानी कि टोटल 42 वर्ष की उम्र में। ठीक, और नदी का नाम ऋजुपालिका और वृक्ष का नाम साल, और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको इन नामों से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। ये भी आता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और संभावना है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो वो प्राकृत या अर्धमागधी। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर के विपुलांचल पर्वत पर दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो राजगिरी और राजगीर में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है, बस वो कहीं पे राजगिरी लिख दिया गया, कहीं पे राजगीर। ठीक है, दोनों एक ही जगह है। राजगीर के विपुलांचल पर्वत पर दिया था। ठीक, नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में, ये पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक, नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल सुधर्मन ही जीवित बचे थे। ये एक गंधार थे जो कि उस समय जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी उस समय सुधर्मन ही थे जो कि जीवित बचे थे, जो महावीर स्वामी के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष जिनको बनाया गया था, क्योंकि वही थे और उनको संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी के अनुयायी को निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है, तो निर्ग्रंथ के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 72 वर्ष की आयु में, अब देखिए 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह को त्याग दिया और संन्यास को धारण किया था। वहाँ से 12 वर्ष की तपस्या की यानी कि 42 वर्ष की आयु में उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया यानी कि ज्ञान को प्राप्त किया, और 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व, अब चूँकि मैंने पहले बताया कि इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो जब भी उनका जन्म हुआ था तब से 72 वर्ष की आयु के बाद इनकी मृत्यु पावापुरी यानी कि कुशीनगर यूपी में हो गई थी। ठीक है, 72 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तब इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को जैन मत में निर्वाण कहा गया है। ठीक,
अब बौद्ध धर्म में भी मृत्यु को निर्वाण ही कहा जाता है, और निर्वाण का अर्थ होता है मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन एक शब्द दे दिया गया है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु को जैन मत में निर्वाण कहा गया है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी या फिर कितने वर्ष की आयु में हुई थी, और इनकी मृत्यु को जैन मत में क्या कहा जाता है, तो निर्वाण कहा जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, यहाँ पे भागों में छूट गया है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जब हो गई थी, उसके बाद से जो जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक, पहला था श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ पूछा जाता है कई बार कि श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक, और दूसरा जो भाग था वो था दिगंबर। दिगंबर का भी अर्थ पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि दिगंबर का अर्थ क्या होता है, तो नग्न रहने वाले। ठीक, तो जो महावीर स्वामी जी जो थे उनकी जब मृत्यु हो गई, तो जो जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर, यानी कि जो लोग श्वेत वस्त्र, आपने कई बार देखा होगा या नोटिस किया होगा कि श्वेत वस्त्र लोग धारण करते हैं, तो वे श्वेतांबर कहलाते हैं। पहला भाग वो था, और इसको जो बनाने वाले थे वो कौन थे, स्थूलबाहु। ठीक, तो ये क्वेश्चन, ये नाम भी पूछते हैं कभी कभी, तो आपको याद रखना है। और जो दूसरा जो भाग था वो था दिगंबर। दिगंबर यानी कि बिना वस्त्र के रहने वाले, नग्न रहने वाले जो लोग होते हैं जैन धर्म में, उनको दिगंबर कहा जाता है। और इनके जो पक्षपात थे वो भद्रबाहु थे। ठीक, श्वेतांबर स्थूलबाहु और दिगंबर भद्रबाहु। ठीक, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न। अब जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में बताया है। वो क्या है वो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ठीक, कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है आपको कमेंट करके बताना है। फिलहाल जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। नेक्स्ट है आचरांग सूत्र और कल्प सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। अब ये आचरांग सूत्र है क्या और कल्प सूत्र? तो आचरांग सूत्र और कल्प सूत्र जो है वो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। उसमें महावीर स्वामी जी के कठोर तपस्या के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी जी के कठोर तपस्या का वर्णन कहाँ मिलता है। ऑप्शन दिया रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो आपको वहाँ पर टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंट नाथपूत के नाम से नाथपूत कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बौद्ध साहित्य की बात आ गई, जैन साहित्य नहीं, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी जी को निगंट नाथपूत कहा गया। ठीक, नेक्स्ट है जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार था वो किस चीज़ से ओतप्रोत था, तो आपको वहाँ पे सांख्य दर्शन लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के लोग कर्म को प्रधान मानते थे और इसमें अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का जो उद्गम हुआ था वो क्यों हुआ था? उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो समाज में असमानताएं उस वक्त व्याप्त होने लगी थी। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा था, शूद्रों को भी शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा था। तो इस वजह से जो सामाजिक जो असमानताएं उत्पन्न हो गई थी, उसकी वजह से ये बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ठीक है, जहाँ पे लोगों को समान दर्जा दिया जाने लगा और ये लोग जो थे वो
मतलब कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग जो थे वो कर्म में विश्वास रखते थे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैन धर्म के लोग कर्म को प्रधान मानते थे और इसमें अहिंसा पर विशेष जोर दिया जाता था। यानी कि लड़ाई झगड़े में ये लोग विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा नहीं करते थे और कर्म को प्रधान मानते थे। जो जैसा कर्म करेगा निर्वाण की प्राप्ति उसको उसी के आधार पर होगी। ठीक, नेक्स्ट है जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। देखिए आ गया जो मैंने अभी बताया कि ये लोग जो थे वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास करते थे और साथ ही कर्म में भी विश्वास करते थे। यानी कि यही मानते थे ये लोग कि जो पुनर्जन्म में हमने जो कर्म किया है उसी का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। ठीक है, तो ये लोग कर्म पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते थे, ईश्वर में थोड़ा सा कम। ठीक है, ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते थे ये लोग। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थकरों के वचन। अब ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं जैन धर्म में। प्रत्यक्ष का मतलब जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसके होने का प्रमाण है कि हाँ ये है और यही सत्य है, वो है प्रत्यक्ष। ठीक है, अनुमान का अर्थ होता है जैसे कि किसी के बारे में अनुमान लगाना, लेकिन वो अनुमान जो सत्य है, जिसके सत्य होने को हम प्रमाणित कर सकते हैं, ऐसा अनुमान जैन धर्म में ज्ञान का स्रोत माना जाता है। ठीक, तीर्थकरों के वचन, इनमें जो 24 तीर्थकर हुए थे उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी थी, जो भी ज्ञान दिया था, वे सभी वचन, उनके द्वारा जो भी वचन बोले जाते थे उन सभी को ज्ञान माना गया है जैन धर्म में। तो ये तीन स्रोत थे जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किया था। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि जो दिगंबर लोग थे जो नग्न रूप में रहते थे, तो उनका जो पक्षपात जो थे वो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु ने ही दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया है। ठीक है, तो उधर अब अनुमान लगाया जा सकता है वो किसके पक्षपात थे? दिगंबरों के। तो दक्षिण भारत में दिगंबर लोगों की प्रमुखता थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये नाम है श्रवणबेलगोला और स्थान इसका है कर्नाटक। ये क्वेश्चन कई जगह मैंने देखा है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, श्रवणबेलगोला प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट है अजातशत्रु, उदयन, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार आदि जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। जैन धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया था, ये ऐसे शासक थे। तो कभी कभी नाम पूछता है कि उन राजाओं के नाम बताइए जो जैन धर्म के समर्थन में थे और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया था। तो आपको लिखना है कि अजातशत्रु, उदयन, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार आदि। ठीक है, नेक्स्ट है खजुराहो के जैन मंदिर। ये खजुराहो का जैन मंदिर थोड़ा सा फेमस है और इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया था, ये याद रखिएगा। और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर का एक हिस्सा है। ये इम्पॉर्टेंट है कि खजुराहो का जैन मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट ही है, आप इसको याद रखिएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिया है। इसके आगे जो है वो पिछले वीडियो यानी कि गौतम बुद्ध
या बौद्ध धर्म से जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपको वो बताना है ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपके हर टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ये था हमारा जैन धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप उसको देख लीजिएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी नेक्स्ट क्लास लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक अपना ख्याल रखें। चल